माशाल्लाह से जी, ये हमने 3 दालें ली हैं। आज हम आपको बताएंगे कि चौधरी हाकम की दाल कमाल कैसे बनानी है। 2 कप हमने ली दाल चना और उसे 2 घंटे के लिए भिगो दिया। 1 कप लिए हमने दाल मसरों की, जिसे लाल दाल भी कहते हैं, उसे घंटे के लिए भिगो दिया। और 1 कप लिए हमने दाल माश चिट्टी धुली हुई बगैर छिलके के, जिसको कुछ लोग दाल उड़द भी कहते हैं, उसको भी घंटे के लिए भिगो दिया। हमने इनमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल के रखा था, क्योंकि मेरा आदत होती है कि मैं धो के जब दालों को भिगोता हूँ तो उसी का पानी ही इस्तेमाल करता हूँ, ताकि बाहर का पानी कम से कम डालना पड़े। तो अब ये मैंने एक बर्तन लिया और उसके अंदर वो पानी डाल के उसको रख दिया। ये तकरीबन 6 कप है। हमारी दाल तकरीबन थी जी 4 कप, तो हमें तकरीबन जो पानी चाहिए वो 10 कप चाहिए। मैं थोड़ा सा पानी इस पर गर्म डाल दूंगा और हम इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून जो ना नादरीन ये नमक ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम डालें और बाद में मज़ीद भी ऐड किया जा सकता है। जब आप ये वाली दाल उबालेंगे तो ये देखें ऊपर झाग आनी शुरू हो जाती है। ये झाग उतारना एक बहुत बड़ी फनकारी है, और ये झाग उतरेगी ही तो ही जो जनाब आपकी दाल का जो जायका है ना, वो बहुत अच्छा बनेगा। अगर दाल उसमें रहेगी तो आपको दाल कच्ची कच्ची लगेगी। मीनवाइल हमारी दाल ये उबर रही है और मैं झाग उतार रहा हूँ। तो इससे पहले मैंने तकरीबन 6 तुरियाँ ये ली हैं थोम की, और उनको मैंने बारीक काट के लहदा रख दिया है। इधर आपको मैं थोड़ी सी हिकमत की बात बताऊं कि ये तुरियाँ काट के, लोग कहते हैं जी लहसुन बहुत अच्छा होता है। हाँ जी, बहुत अच्छा होता है, लेकिन जिस तरह से हम देसी खानों में इस्तेमाल करते हैं उस तरह से उसका असर ही कोई नहीं मिलता। लहसुन में एक मादा होता है जिसे एलिसिन कहते हैं। वो एलिसिन उस वक्त एक्टिवेट होता है जब आप उसे तुरियों को काट के रूम टेम्परेचर पे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। जैसे ही वो अगर हीट उन्हें मिलती है तो वो एलिसिन निकलना बंद हो जाता है। तो आप इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट तुरियों को इस तरह से छोड़ दें और मीनवाइल अपनी वो दाल में से झाग निकाल लें। और साथ में आप उसमें डाल दें जनाब आधी चाय की चम्मच हल्दी, आधी चाय की चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और अगर आपके पास है तो आधी चाय की चम्मच पीली कश्मीरी मिर्च। ये डाल दें, झाग उतार दें। अब ये देखें जी माशाल्लाह हमारी दाल जो है वो तकरीबन झाग के बगैर होगी, और पानी देखें ऐसे जैसे निथर गया है, शानदार हो गया। देखें ज़रा खूबसूरत पानी का आप रंग देखें, और उससे पहले जो आपने देखा था आप खुद ही समझ जाएंगे। देखें हमारी दाल उबल रही है, और यहाँ पे थोड़ा सा वक्त हुआ है चौधरी के अपने लुच तलने का। मैं इसमें 1 चम्मच खाने का जो है वो देसी घी उबलती हुई दाल में शामिल करने लगा हूँ। ये देखें चौधरी ने यहाँ पे एक लुच तलने की कोशिश की थी और वो वीडियो जो है वो हुई नहीं। तो मैंने किया क्या कि 3 बारीक सब्ज़ मिर्चें उन्हें बारीक काट लिया, और एक मोटी सब्ज़ मिर्च जो होती है, जो सिर्फ खुशबू होती है, वैसे कच्ची भी खा लेते हैं लोग, उसको भी काट के लंबा काट के, बारीक वालों को बारीक बारीक और मोटी मिर्च को मोटा काट के दादड़ सा करके लम्बे लम्बे रोक करके वो मैंने डाल के वापस ऊपर ढक्कन दे दिया। जनाब यहाँ पे एक और चौधरी ने लुच तला है कि मैं अक्सर जो कौरमा बनाता हूँ उसमें जो तेल बच जाता है ऊपर से जो मैं उतार लेता हूँ, उसके मैंने 3 चाय के चम्मच वो डाला, 1 चाय के चम्मच वेजिटेबल ऑयल नवा वाला बोतल से निकाल के, और 2 चाय के चम्मच खाने के चम्मच 3 खाने के चम्मच कौड़मे वाला तेल, 1 खाने का चम्मच नवा तेल, और 2 खाने के चम्मच देसी घ्यो। ये तीनों रला के मैंने फ्राई पैन में रख दिए हैं। और जब वो तेल और घ्यो और वो हमारा कौड़मे वाला घ्यो थोड़ा सा गर्म हो गया तो हमने उसमें डाले प्याज, तकरीबन 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए ऑमलेट की तरह के, वो डाल दी। और अब मैं इसमें डालने लगा हूँ वो वाली, अपना अल्लाह थोड़ा भला करे, 5 से 6 तुरियाँ जिसे उर्दू में जवे कहते हैं, वो बारीक काट के मैंने 10, 15, 20 मिनट के लिए लहदा से साइड पे कर दिए थे, ताकि उसमें वो जो उसका असली मरकब है ना एलिसिन, वो सही तरह से निकल जाए और उसका खाने का भी फायदा हो हमें। ये थोम डाल दिया। तो अब आपका इसका ट्रिक ये है कि प्याज हमने थोड़ी सी लाल कर ली थी पहले, लेकिन अब अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे ना तो उसका नुकसान ये होगा कि थोम आपका रह जाएगा कच्चा, जिसे लहसुन कहते हैं, वो कच्चा रह जाएगा और प्याज जाएगी सड़। तो आपने प्याज सड़ने से बचाने के लिए और थोम को भुनने के लिए चम्मच जो है वो साथ साथ यूं यूं अच्छे तरीके से चलाते रहना। मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है, इस वजह से मैं आपको फ्राई पैन पकड़ के उस तरह से नहीं कर रहा,
लेकिन आप समझ गए ना। देखें जी, मैंने क्या किया है कि मैंने इसमें तकरीबन 3 खाने के चम्मच जो है ना वो ग्रीक योगर्ट, या आप उसे कह लें कि घर का जो दही है उसको आपने फेंट के उसमें डाल के अब हम इसे अच्छी तरह से और भून लेंगे जब तक दही अपना पानी शानी छोड़ के घी और प्याज और लहसुन के पेस्ट टाइप का कोई वो चीज़ मसाला सा नहीं बन जाता। हम चलाते रहेंगे और फिर आता जी। ये देखें, दाल हमारी तकरीबन 70-80% गल चुकी है, मिक्स भी नहीं हुई और गली भी हुई, और उसमें थोड़ा सा पानी भी बाकी है, तो पानी तकरीबन हमने ठीक डाल दिया था। मीनवाइल ये साथ वाले चूल्हे पे मेरा वो दही और प्याज और वो थोम वाला घी और तेलों के अंदर जो बुना हुआ मसाला है वो तकरीबन तैयार है। अब मैं उसे उसमें उंडेल दूंगा, फिर आगे बात करते हैं। अच्छा जी, वो वाला मसाला जो ज़ीरा और काली मिर्चें हमने भुनी थी पहले खाली, और फिर घी डाल के उसको थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ग्राइंड करके इसमें मिक्स कर दिया है दाल के अंदर, जिसमें हमने पहले मसाला डाला हुआ था। अब तकरीबन दाल हमारी बिल्कुल देखें भंडारे की तरह, अगर आपका खुशबू आ सकती होती ना तो आप आश कर उठते। देखें, कोई मसाला नहीं डाला है ऐसा। अब इसका आखिरी तरीका जो है वो मैंने साइड पे ये 2 से 3 खाने के चम्मच जो है ना देसी घी, वो मैंने उसी पैन में गरम कर लिया जिसमें मैंने अपना प्याज प्यूज भुना था। अब आखिर में क्या करना है, आपने जो चोरी दी दाल कमाल जनाब। अब ये गरम गरम देसी घी थोड़ा सा इसे और भूनते हैं, गरम करते हैं। अब ये गरम देसी घी जाएगा जनाब। ये क्या बात है, हाय 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 हाय। भाई चेक करो, कमाल नहीं जी हो गया, चेक करो। ओहो हो बस।